भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए हमारे श्याम किस किस वेश में, किस किस आवेश को लेकर अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ के भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा गोविंद ऐसा है, श्री कृष्ण ऐसे हैं। भीष्म पितामह ने उन्हें कहा कि मैं अपने पूरे महाभारत में मैं आपको विवश कर दूंगा कि आप अस्त्र उठाएंगे। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह की सारी भक्ति को देखकर उनके हृदय के अंतःकरण शुद्ध था उनका हृदय। इसको देखकर प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए और उन पे अस्त्र तक उठा लिए। समय ऐसा आया, भीष्म पितामह मृत्यु की सैया पर लेटे हुए हैं और भीष्म पितामह अंत में प्रभु की को आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं क्या? फिर न बर्बाद जिंदगानी होगी, बड़ी अनोखी कहानी होगी। फिर उस मौत के क्या कहने जो मोहन तेरे सामने आनी होगी। गोविंद, अब एक ही आसरा है। अंत समय में अब भीष्म पितामह अपने करुण आवाज को विलाप रहा है कि हे नाथ, अब तो आ जाओ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। हे कृष्ण, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे बस एक ऐसा, मेरी मौत अगर हो तो तेरे सामने हो, मैं मरूं तो तू मेरे सामने खड़ा हो, और मरते मरते भी तेरा नाम गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना ही नहीं, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे मोहन, मेरी रूह निहारे तो किसको? आपको। मेरी आंखें देखें तो किसको? आपको। हे कृष्ण, मैं मरते मरते भी मैं तेरा होना चाहता हूं। पीतांबरी
कसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो। कृष्ण पीतांबरी कसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो। छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इस दास की एक ही अर्जी है, हे कृष्ण। पीतांबरी कसी हो, हे कृष्ण तेरा जो नेचुरल रूप है पीतांबरी कसी हो, मतलब मेरे सामने तेरा दीदार मैं जब करूं तो हमेशा तेरे चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान हो, उस मुस्कान को मैं देखना चाहता हूं हे गोविंद। छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद इस दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। हे कृष्ण मैं चाहता हूं, इस दास की एक ही अर्जी है हे नाथ। इस दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इस दुनिया में जब तक व्यक्ति जीव जीता है, अपने सुख और भौतिक सुखों के कारण ईश्वर को भूल जाता है। यही कारण है कि अंत में राम का नाम नहीं आता है। लेकिन जो भक्त बाल्यावस्था से ही भक्ति में भगवान के चरण में अपना मन समर्पित कर चुके हैं, तो उनको कौन रोक सकता है? क्योंकि पापियों को तो अंत में भगवान का नाम नहीं निकलता, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में राम तो उनके नहीं आते हैं मुख से, जो दिन प्रतिदिन ईश्वर के से विमुख होते हैं, भौतिक सुखों में अपने आप को भुला के श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। उन्हें अंत में ईश्वर का नाम नहीं आता है, क्योंकि व्यक्ति जब तक भौतिक प्रपंचों में उलझा हुआ है, आवरण रूपी माया शक्ति ईश्वर को ढके हुए हमेशा, माया की दो शक्ति हमेशा प्रभु को छिपाए रहती है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे नाथ, उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना, और अकेले मत आना। किसके साथ आना? श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। हे कृष्ण
एक बात ये, आप अकेले अच्छे नहीं लगते हो। बिना राधा की तेरी महिमा भी उस धूल के समान है, जिस धूल में अनेक जीव लौटते हैं। लेकिन जहां राधिका का चरण विराजमान है, आज वो वृंदावन व ब्रज भी उसका रज बैकुंठ से भी अत्यधिक शोभामान है। मैं कैसे कहूं हे नाथ, क्योंकि वीरानियों के दिल से कोई तो बाहर निकले, वीरानियों के दिल से कोई तो बाहर निकले, तीरे नजर कभी तो आर पार गुजरे। बैठे हैं उस उम्मीद में, इस आरज़ू में हम, शायद कभी यहीं से मेरा वो यार निकले। कृष्ण आज भी मेरा रूप निहारता है, किसको? तो आपको। मैं देखना चाहता हूं किसको? तो आपको, क्योंकि आप नहीं तो कुछ नहीं। हे कृष्ण, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये कहते कहते भगवान श्री भीष्म पितामह के सम्मुख प्रकट होते हैं, उनको अपना दीदार कराते हैं, और एक भक्त की जो प्यास होती है, क्योंकि हे कृष्ण, मैं चाहता हूं क्या? नजर ना लगे सांवरे तेरे गालन को, नजर ना लगे सांवरे तेरे गालन को, ना ही नजर लगे अधरों पर लटके घुघुरारे बालन को। हे कृष्ण, जो तेरी छवि है, मैं चाहता हूं जो केस इन गालों पे लटके हैं, हे कृष्ण, उसकी क्या मैं बखान करूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे काले काले बाल, तेरे काले काले बाल, तेरी भ्रिकुटी का कमाल, तू बंसी बजाए मेरो श्याम जी हो, बंसी बजावे मेरो श्याम जी। हे कृष्ण, तेरी नैना ने मुझको घायल कर दिया रे काना, ये नजर जब तुझ पे ठहरती है तो मेरे बस की बात नहीं है कि तेरे रूप को निहार सकूं। तेरी नैना ने मुझको घायल कर दिया रे काना, तेरी अदा ने मुझको कायल कर दिया रे काना, तू बंसी बजावे मेरो श्याम जी हो, बंसी बजावे मेरो श्याम जी, बंसी बजावे मेरो श्याम जी।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।